नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हैं अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मंगलानी जी। सरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आप हमें ये बताइए कि जो आपकी पार्टी है अखंड भारत विकास पार्टी, इसका मकसद क्या है? गरीबों को उनका हक दिलाना है। और उत्तर प्रदेश क्या किसी भी राज्य में अगर हमारी सरकार आती है तो उस राज्य के लोगों को उनका हक दिलाना और उन्हें झूठे वायदों से जो और पार्टियां दे रही हैं उनसे मुक्त कराना, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। और ऐसी बहुत सी योजनाएं जो सरकार तो दे रही है और बीच में कुछ दलालों की वजह से वो योजनाएं समाज तक नहीं पहुंच पा रही। हमारा मकसद अखंड भारत विकास पार्टी का यह है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद समाज के हर वर्ग को, शोषित वर्ग हो चाहे कैसा भी वर्ग हो, उसको उनका हक दिलाने का काम अखंड भारत विकास पार्टी करेगी। ठीक है। अच्छा, क्या अखंड भारत विकास पार्टी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैं बता दूं आपको, हमने विधानसभा चुनाव 2022 में भी लड़ा, उत्तराखंड में भी लड़ा और उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर लड़ा। अभी 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में 3 सीटों पर लड़ा। और अब जो हमारी तैयारी है, जो हमारी टीम है, पूरी अच्छे वर्क में है और हमारा पूरा जो फोकस है विधानसभा चुनाव की जो भी 403 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, सब पे फोकस है कि कैसे हम अपने आप को सत्ता में काबिज कर सकें। अगर हम सत्ता में आएंगे तभी हम जो वायदे समाज से कर रहे हैं, प्रदेश की जनता से कर रहे हैं, तभी वो पूरे कर पाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी सत्ता लेने का लॉलीपॉप देते हैं समाज को, हम 3000 देंगे, हम 2000 देंगे, हम स्कूटी देंगे या हम आपको 200 यूनिट लाइट फ्री देंगे। हम ये कहते हैं कि आप ये फ्री क्यों दे रहे, इनको इनका हक क्यों नहीं दे रहे? वो हक देने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो समाज की हक है उनका, जैसे कि प्रदेश के अंदर बच्चा पैदा होता है, उसको शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, रोटी कपड़ा और मकान देंगे। और किसी भी तरह से कोई भी ऐसा हम नहीं चाहते कि प्रदेश और देश के अंदर कोई किसी तरह का परेशान व्यक्ति रोड भूखा रहे, सड़क पे सोए या परेशान रहे कि मेरे को रोजगार नहीं है, आत्महत्या ना करे। इन सब चीज़ों को सोचने के बाद हमने ये मुद्दा उठाया है और ये सोचा कि क्यों इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर झूठे लॉलीपॉप आने वाली सरकारें दे रही हैं और बाद में कह देती हैं अभी जो हमने वायदे किए हैं समय आने पर पूरा करेंगे। और हमारा ये कहना है कि हम जो वायदा करेंगे सत्ता आने के 30 दिन के अंतराल, वो हमारे वायदे आपको धरती पर नजर आएंगे। अच्छा, ये अखंड भारत विकास पार्टी का मकसद है। ठीक है। मंगलानी जी, एक बात बताइए कि आपकी पार्टी किसानों के लिए कौन से कदम उठाएगी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है मनीषा जी आपका। देखिए, किसान एक तो 500 बीघे का है। हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए अन्नदाता तो हम कहते ही हैं, 500 बीघे का जिम्मेदार है, अन्नदाता नहीं है। 100 बीघे वाला भी जिम्मेदार है। जिसके पास 10 बीघे, 20 बीघे, 25 बीघे, 30 बीघे जमीन है, वो अन्नदाता है। तो वो ठेके पे जमीन नहीं दे रहा किसी को, वो किसी से फसल का हर्जाना नहीं ले रहा, वो अपनी मेहनत करके और पूरी लगन से जो फसल वो बो रहा है और वो फसल जो बाजार में ला रहा है, वो असली अन्नदाता है। 500 बीघे वाला, 200 बीघे वाला ये जिम्मेदार है, ये तो ठेके पे देते हैं। ठेके पे देने वाला कभी भी जमीन का अन्नदाता नहीं हो सकता, क्योंकि तो धंधा कर रहे हैं। और सब्सिडी है, कृषि यंत्र है जो छोटे किसान के पास नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो ले सके। आप छोटा सा ही मान लीजिए, एक ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख रुपए है, उस पे 5 लाख पे 28% जीएसटी है, यानी कि 1,40,000 रुपए की जीएसटी। अगर हम उसको छूट देते हैं, 3,60,000 में ट्रैक्टर मिल गया उसे, उस पर उसे 2 लाख रुपए लोन दे रहे हैं विदाउट ब्याज, किसी तरह कोई ब्याज ऋण मुक्त होगा वो, तो वो किसान क्यों नहीं फूलेगा? अब आज ये छोटे किसान के पास मीटर लगवाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि उसने अगर मीटर लगवाया भी तो उसको 5,000 रुपए प्रति मंथ सरकार को देना होगा। ये क्यों? ये फिक्स चार्ज किस बात का है? हम ये कहते हैं कि किसान, जब हम अन्नदाता मानते हैं छोटे किसान, आपकी पार्टी बिजली मुक्त कर देगी? नहीं, बिजली मुक्त नहीं करेगी। जो आपके परिवार के अंदर जो हाउसिंग मीटर है, इस पे 6 या 7 रुपए यूनिट का वो है, वो जितना चलाएगा उसका हम उससे उतना चार्ज देंगे, फिक्स चार्ज कोई नहीं होगा उसके अंदर। दूसरी बात कि किसान जितना भी डीजल लेगा, 50 बीघे तक का जो भी किसान होगा, जितना वो डीजल लेगा उस पर उसको टैक्स की
छूट होगी, सब्सिडी मिलेगी इस पे। और जितना वो बीज लेगा, बीज भी टैक्स फ्री होगा, 18% जीएसटी है बीज पे, तो वो किसान क्यों नहीं भूलेगा? तो टैक्स फ्री कर देंगे आप? बिल्कुल, टोटल कृषि यंत्र और जितना डीजल 50 बीघे तक का किसान, और जितना वो डीजल बुक लेगा, बीज लेगा या कृषि यंत्र कोई भी खरीदेगा, मान लिया ट्रैक्टर पे हम उसे 2 लाख लोन भी देंगे, टैक्स फ्री देंगे, और इस तरीके से छोटे किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। जितने भी आप देख रहे होंगे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो 10, 20, 50 बीघे वाले, क्योंकि उनका पूरा नहीं पड़ता, वो लड़के की शादी नहीं कर पाते। तो क्या आप अपने वादे पूरे करेंगे? जैसे कि आप और हम जिस दिन सत्ता में आएंगे, आरोप लगा रहे हैं कि वादे पूरे नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ इस बात को। अभी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनती है कि हर महिला को हम 3,000 रुपए देंगे। अब वो जब 3,000 देने का वायदा आया तो महिलाओं ने मांग करी 3,000 रुपए की, तो क्या कहती है सीएम रेखा गुप्ता, पता है आपको? वो ये कहती है हमने वायदा किया था, लेकिन उनके लिए जो अति पिछड़े हैं, आपने तो ये कहा था कि हम हर महिला को देंगे। हम तो ये नहीं कह रहे हम हर महिला को देंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपका हक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, देश का भविष्य है, बच्चा पैदा होता है, उसको शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा फ्री मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, गरीब परिवारों के लिए, सबके लिए, जितने भी गरीब परिवार हैं, कितना भी गरीब परिवार है उसको सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, लेकिन व्यापार वो अपना रोजगार खुद करेगा, हम रोजगार की उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी से हम रोजगार देंगे उसको। और ये अखंड भारत पार्टी की सोच है। अखंड भारत विकास पार्टी कभी भी किसी को भूखा नहीं सोने देने की, बिना मकान के नहीं रहने देने की, बिना रोजगार के नहीं रहने देने की। यह अखंड भारत विकास पार्टी का सभी देशवासियों से वादा है और वादा पूरा करेगी सत्ता में आने के 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अक्सर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही भ्रष्टाचार है। हाँ, आप आरोप लगाते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि क्या है भ्रष्टाचार, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। आप यहाँ बैठे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि टॉलरेंस नीति, 0%। और देखिए गुंडागर्दी भी खत्म हो गई है, कहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई? आप रोज तो वीडियो देखते हैं, कभी कहाँ झगड़ा हो रहा है, कभी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, कभी अभी आपको याद होगा ये 2-3 दिन पहले बिहारीगढ़ के 2-3 दिन पहले बिहारीगढ़ एक फार्म हाउस में 300 राउंड गोलियां चली, गुंडागर्दी खत्म हो गई। तो क्यों चली? देखिए उत्तराखंड लोग तो नहीं मानते हैं ना, लेकिन फिर उन पर तुरंत कार्रवाई भी तो की जाती है ना। अब एक बात सुनिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 2 आदमियों को पकड़ के जेल में डलवा दिया, मुझसे गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, अगर आपकी सत्ता आती है, ठीक है, आपकी सत्ता आती है और आपकी सत्ता के आने के बाद भी कुछ हमारी सत्ता जो आएगी करेंगे, कुछ गलत काम हमारी सत्ता आएगी, अगर क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? हमारी सत्ता जब भी आएगी, जब आएगी, हम ये बता दें जिस क्षेत्र के अंदर, जिस थाना क्षेत्र के अंदर ये कोई भी घटना घटती है, उस क्षेत्र का थानेदार और सीओ और एसपी सिटी जिम्मेदार होगा। वो घटना क्यों घटी, आपने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? आज हम कोई शिकायत अगर किसी इंस्पेक्टर करते हैं, कोतवाली करते हैं या किसी सिपाही की भी करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती, जांच बिठा देते हैं। अब जांच कब तक चलेगी भाई? जांच करने का मतलब जुल्म होने से पहले कैसे ही उनको पता होगा कि जुल्म होने वाला है? सब पता है, पुलिस को सब पता है। पुलिस अगर चाहे तो डायरेक्ट पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। देखो, कानून कौन चलाता है? कानून पुलिस चलाती है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के हाथ है, तो कौन? पुलिस ही करेगी ना इस चीज को। अब पुलिस ही मूक दर्शक बनी रहे, हाथ बांध के बैठी रहे, कोई काम अगर हमने कह दिया या किसी ने भी कह दिया तो साइड में आके कह देते हैं इतना आपको कुछ देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। भाई किस बात की? आप सभी को इसमें नहीं आप तोल सकते, सभी पुलिस वाले तो क्यों नहीं तोल सकते? मैं तो आपको बहुत कुछ ऐसे मुद्दे दिखाऊंगा। मैं आपके सामने एक परिवार बिठाऊंगा लाके, वो परिवार जो इतना त्रस्त हो चुका है, उसका सब कुछ लूट लिया, उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और किस लिए नहीं कर रही पुलिस? किसी नेता के दबाव में है। भाई क्यों नहीं कर रहे आप कानून को ईमानदारी से करें। नेता अपना काम करेगा, कानून प्रशासन पुलिस अपना काम करेगी। आप किसी के दबाव में क्यों हैं? तो क्या ये हर जगह नहीं है? साफ ही कहाँ है? ये तो हर जगह सच है ही कहाँ? झूठ है, अजल है। आप एक खतौनी निकलवा लीजिए, 20 रुपए रेट है, आपसे 100 रुपए लिए जाएंगे, उसे भी छोड़ दीजिए। 10 रुपए का ई स्टाम्प, आप उस पर 1 रुपये फालतू नहीं ले सकते। जाइए पूरी कचहरी के अंदर, आपको 20 रुपए में स्टाम्प मिलेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? आप अगर कहेंगे भाई 20 नहीं देता, हो कहेगा मेरे पास स्टाम्प ही नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे उसका? तो पार्टी में आने के बाद आप ये सब कुछ भ्रष्टाचार उठा सकते हैं ना? उठा नहीं सकते, हम इसे बंद करेंगे। हम सत्ता में आने के बाद ये सब भ्रष्टाचार बंद करेंगे। और ट्रेजरी जो वहां से, जहां से हमारा स्टाम्प निकलता है, ट्रेजरी में 2 खिड़कियां खुलवाई जाएंगी और ट्रेजरी से ही डायरेक्ट स्टाम्प आप
पैसे जमा करके ले सकते हैं। कोई 10 या के 20 नहीं देने हैं, 50 के 70 नहीं देने, 100 के 110 नहीं देने, हर स्टाम्प पे ब्लैक मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाइए कचहरी के अंदर जहां शपथ पत्र बनते हैं, आप पूछिए तहसील में जाके कि 10 के 20 ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अच्छा ठीक है, आजकल जातिवाद बहुत फैल रहा है, तो जातिवाद के मुद्दे पर आपकी जो अखंड भारत विकास पार्टी है क्या रणनीति अपनाएगी? अखंड भारत विकास पार्टी सत्ता में आने के बाद जातिवाद का जो मुद्दा बहुत जोर शोर से पूरी हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, इसे समाप्त करने के लिए सबसे पहले आरक्षण को समाप्त करेगी। आरक्षण समाप्त करेगी, आरक्षण को आर्थिक स्तर पे लाएगी। और एक बहुत बड़ा तबका है जो आरक्षण के फेवर में है, तो आपको लगता है कि वो लोग आपको फिर मैं उसी तबके से बात करूंगा। उस तबके में से 80% को तो आरक्षण मिलता ही नहीं है, 20% को आरक्षण मिल रहा, वो फल फूल रहे हैं। आरक्षण को बंद करने की बात करते हैं तो फिर आपको कौन ही वोट देगा? क्योंकि लोग चाहते हैं, एक तबका तो वोट नहीं देगा, 22% तबका वोट नहीं देगा ना। जब उन्हें मेरी बात समझ में आएगी वो सबसे ज्यादा वोट मुझे देंगे। आपको आर्थिक स्तर पे जब वोट, मैं आपको आरक्षण दे रहा हूं, आर्थिक स्तर पे आपको हर चीज दे रहा हूं, तो आज ये जितना भी जिस SC ST की आप बात कर रहे हैं, जिस रेडी लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, ये संविधान में क्यों है? पर आरक्षण तो जब संविधान लागू हुआ था उसमें तभी ऐड कर दिया गया था। आपको लगता है कि इतने साल से चलता रहा और आप देखिए आरक्षण जो ऐड हुआ था वो मात्र 10, ख्वाब वाली बात। मैंने पहले भी कहा था कि आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में मात्र 10 साल के लिए था। अब ये सरकारें अपने अनुचित लाभ के लिए उसको आगे बढ़ा रही हैं और उसमें जातिवाद फैला रही हैं। कभी OBC को इतने %, SC को इतने %, मुस्लिम को इतने % है। अभी आवाज आ रही है कि जाट को भी आरक्षण चाहिए। राजस्थान में बहुत बवाल हुआ मीना जाट ने कि हमें भी आरक्षण चाहिए। अब कल को हम भी कह देंगे हम तो सबसे दुनिया में 1.075 है हमारी आबादी, तो हमें तो वही कम से कम 20% आरक्षण चाहिए। हम तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हम तो और आरक्षण देते हैं आपको। सिख समुदाय की आप बात कर रहे हैं? सिख समुदाय की, जैन समुदाय की, कोई ज्यादा आबादी नहीं है। लेकिन आरक्षण एक जहर है, जातिवाद का भी जहर है, समाज का भी जहर है और दुश्मनी का भी जहर है। ये खत्म होना चाहिए। और आरक्षण, और मात्र सिर्फ आरक्षण आर्थिक स्तर पे होना चाहिए। भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही होगा, साथ में जातिवाद भी देश भारत मुक्त होगा। ये मेरा वादा है, अखंड भारत विकास पार्टी का मजबूत इरादा है। तो मित्रों, आपने अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी को सुना। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।